नमस्ते। आज हम बात करेंगे एओजी टेक्नोवेशंस के साइंटिफिक लोगों के बारे में। एओजी टेक्नोवेशंस जो कंपनी है वह इलेक्ट्रिकल पैनल मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके अलावा पावर पैनल, कंट्रोल पैनल, एचटीएलटी पैनल, टीटीए पैनल से लेके ये सभी चीजों को मैन्युफैक्चरिंग करती है। इलेक्ट्रिक पैनल जो ये जो फील्ड है पूरा, ये हैवी इलेक्ट्रिक जो उसका जो रेगुलेशन होता है, उसका प्रोसेस प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट होते हैं, उनके अंदर ये नेसेसिटी लगता है। और सबसे इसमें चैलेंज वाला चीज ये होता है कि इसमें सेफ्टी कॉम्प्लायंस और रेगुलेटरी को बहुत ध्यान में रखा जाता है। बहुत बहुत इसमें ज़रूरी है, सेफ्टी का एक पहलू भी बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर, और क्वालिटी प्रोडक्ट भी इसके अंदर बहुत ज़रूरी होता है। तो एओजी टेक्नोवेशंस कंपनी है, ये सारी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करती है। और जैसे ही हमारे सामने ये एओजी टेक्नोवेशंस कंपनी के लोगों के बारे में और लोगो डिजाइन करने के बारे में जब जैसे ही चैलेंज हमें मिला, तो सबसे पहले हमारे लिए ये देखना और ये तय करना भी ज़रूरी था। तो सबसे कि एओजी टेक्नोवेशंस जो नाम है, ये उनके लिए कितना फ़ेवरेबल रहने वाला है, कितना ये उनके लिए सक्सेसफुल हो सकता है, और कितना ये कंपनी के लिए भी कितना पावरफुल रह सकता है, ये चीज़ को भी हमें देखना था। तो सबसे सबसे पहले हमने सातों थियरी से, जो 7 थियरी की बात बताऊं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, माया एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, एंसेट फेंग शुई, वैदिक मैथमेटिक्स, स्पिरिचुअल साइंस और विजन साइकोलॉजी। तो ये 7 थियरी से हमने सबसे पहले एओजी जो नाम है उनको हमने कैलकुलेशन किया, ताकि ये नाम जो नाम है उनके डायरेक्टर्स के लिए, कंपनी के लिए, कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए, इवन उनके क्लाइंट्स के लिए कितना ज्यादा उनके लिए फेवरेबल है, ये चीज को हमने सातों थियरी से देखा और कैलकुलेट किया। उसके अलावा हमने नाम के बाद में साइंटिफिक लोगो जो है उसका हमने कैलकुलेशन किया। तो नाम और लोगों को कैलकुलेट करने में हमें 599 पेजेस, यानी ऑलमोस्ट 600 पेजेस का हमने कैलकुलेशन और रिसर्च किया। A4 साइज के पेपर के ऊपर मैन्युअली हाथों से हमने ये पूरा कैलकुलेशन और रिसर्च किया हुआ है। और फाइनली ये रिसर्च करने के बाद में ही पूरा नाम की श्योरिटी हम लोग ले पाए, और एक ये नाम उनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल हो, ये भी तय कर पाए, और फाइनली लोगो भी डिजाइन कर पाए। दूसरी हमारे लिए ये चैलेंज था कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं दो, उनमें जो मैं बात बताऊं तो उनके एक डायरेक्टर हैं निमिष कुमार बोदा, और दूसरे जो डायरेक्टर्स हैं वह हैं दूसरे डायरेक्टर्स हैं वो गोविंद सिसोटिया। ये दोनों डायरेक्टर्स में सबसे ज्यादा जो हमें हमारे लिए चैलेंज ये था कि जो निमेश बोदा करके जो है, उनका बर्थ टाइम हमारे लिए उनका सही नहीं था, या उनको पता नहीं था एग्जैक्ट ना। तो हमारे लिए उनका कैलकुलेशन करना ये बहुत बड़ी चैलेंज थी, जिसका हमने सॉल्यूशन करने के लिए उनके राइट हैंड का पाम जो है उनका फोटोज वो किया। उसके आधार पर हमने उनका चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली बनाया, और उसका बर्थ डेट के आधार पर हमने पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया। उसके रिसर्च करने के बाद में हमने उनका एग्जैक्ट टाइम निकाल पाए, और उसके बाद में हमने उनकी वैदिक हॉरोस्कोप हमने डिजाइन किए, और उसके बाद में वैदिक न्यूमरोलॉजिकल हमने कैलकुलेशन किया, फिर वैदिक मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन किया। यहाँ पर
मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये सातों थियरी जो है, ये सातों थियरी एंशिएंट और 100% वैदिक आधारित पर थियरी हैं और ये थियरी से जो भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उनकी एक्यूरेसी जो है, वह ऑलमोस्ट 100% के आसपास रहती है और जिसकी वजह से जो लोगो रेडी होता है, उसका रिजल्ट ओरिएंटेशन भी ऑलमोस्ट सबसे हाई रहता है। यानी ये एक 100% रिजल्ट ओरिएंटेड लोगो बनता है और ऐसा नहीं कि चलो हमें सर्कल में ये फॉन्ट पसंद आ रहे हैं या ये कलर पसंद आ रहा है तो हमने उसमें लोगो डिजाइन कर दिया। बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हमारी सोच बिल्कुल नहीं चलती है और ना ही हमारा कोई प्रिडिक्शन चलता है। हम लोग 100% ये सातों थियरी के आधार पर ही उसके ऊपर डिपेंड होकर ही हम लोग जो भी कैलकुलेशन और रिसर्च करते हैं उसमें एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, कर्व्स, कॉर्नर्स इत्यादि सभी अपने आप डिजाइन होता जाता है और फाइनली ये कैलकुलेशन जैसे ही खत्म होता है उसके पैरेलल लोगो भी रेडी हो चुका होता है। तो ऐसा नहीं है कि चलो हमें ये कर्व पसंद आ रहा है या ये फ़ॉन्ट में ये फ़ॉन्ट को हम ज़्यादा हाइलाइट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर ये 100% वैदिक कैलकुलेशन के आधार आधार पर हम लोग लोगो डिज़ाइन करते हैं और ये कैलकुलेशन की बात बताएँ तो आज 600 पेजेज़ का जो हमने एओजी लोगो बनाने के लिए कैलकुलेशन किया है, उसको उसमें किस तरह से ऑब्जेक्ट को चूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर जो एओजी टेक्नोवेशंस करके जो पूरा उसका जो लोगो है, उनमें कैलकुलेशन के दौरान हमारे सामने ये इलेक्ट्रिक, फिर पैनल, पैनल इंडिकेटर्स, रेड इंडिकेटर्स यानी जो मार्स को रिप्रेजेंट करता है और ग्रीन इंडिकेटर जो मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है और येलो इंडिकेटर्स जो जुपिटर को प्रेजेंट करता है। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमारे सामने कैलकुलेशन के दौरान हमें मिला। ऐसा नहीं कि चलो हमें हमें ये ग्रीन डॉट पसंद है तो हमने उसमें रख दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके अलावा एक सिक्योर जोन, क्योंकि ये हमारे लिए ये चैलेंज भी बहुत था कि जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो एक एक ऐसा सिक्योर जोन डेवलप करे कि उसका एक एक वैसे देखने जाए तो पैनल एक सिक्योर जोन ही होता है कि वो अनसिक्योरिटी से बचाता है, हर एक चीज को एडमिन में लाता है, हर एक इलेक्ट्रिसिटी के हर एक पहलू को देखा जाता है और वन स्टॉप पर उनका सॉल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पर ये जो सिक्योर जोन है, उसको हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है। दूसरा, ये एनर्जी फ्लो, यानी जैसे आप देखेंगे तो एक इलेक्ट्रिक पैनल्स होता है या कंट्रोल पैनल होता है या पावर पैनल्स होती हैं, वो एक दूसरे के साथ पे सटीक रहती हैं, पूरा का पूरा एक एक वॉल के साइड में, एक बॉक्सेस के साइज में, एक 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 चैम्बर के साइज में एक लंबा लंबा पूरा उसका एक डिजाइन मेथड होता है, यानी एक्सटेंशन उसमें हो सकता है। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए एनर्जी फ्लो को हमने उस तरह से डिजाइन किया हुआ है और उसका कैलकुलेशन भी हमने लोगों के अंदर ऐड किया हुआ है। दूसरे जो मिस्टर निमेश हैं, जो उनके वन ऑफ द डायरेक्टर हैं, उनका बर्थ नक्षत्र जो हमें ज्येष्ठ तीसरा पद के अंदर उनका बर्थ है और ये नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र है, उनका कैलकुलेशन हमने ये लोगों के अंदर ऐड किया और उनका वैदिक नंबर 4 जो है उसका भी कैलकुलेशन हमने लोगों के अंदर ऐड किया हुआ है। उसके अलावा जो उनके दूसरे डायरेक्टर मिस्टर गोविंद हैं, उनका बर्थ नक्षत्र अश्वनी जो है, पहले पद में उनका बर्थ हुआ है, उसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन हमने लोगों के अंदर ऐड किया हुआ है।
यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो बर्थ नक्षत्र होता है वो एक बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उसके जो स्टार्स होते हैं नक्षत्र में, उनकी एक-एक डिग्रीज़ से लेके हर एक चीज़ का इम्पैक्ट ये व्यक्ति की लाइफ और उनके बिज़नेस लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये चीज़ को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं और ये ऑब्जेक्ट के स्वरूप में हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। यानी ये नक्षत्र में जो फेवरेबल स्टार्स हैं उनके उनकी पोजीशन, उनकी डिग्रीज़ को हम लोग कस्टमाइज़ करके उसका कैलकुलेट करके हम लोग उनको लोगों के अंदर समाविष्ट करते हैं। उसी तरह से उनके जो वैदिक नंबर है 5 उसका भी कैलकुलेशन हमने और शेप को हमने लोगों के अंदर ऐड किया हुआ है। सारा जो लोगो है वो पूरा का पूरा एओजी ये 3 वो जो मेन लेटर्स हैं और उसके नीचे टेक्नोवेशंस हैं, ये उनका वर्क जो दूसरा नाम है, ये दोनों मिला के एक लोगो बनता है। तो ये उसमें सारे के सारे एओजी जो है पूरा का पूरा हमने कस्टमाइज़ फ़ॉन्ट पे कैलकुलेट करके डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे दूसरे लोगों की तरह हम लोग ये लोगों में भी ये कंपनी की एओजी कंपनी की प्रोग्रेस तय हो, उनकी स्टेबिलिटी आए, लोगों का ट्रस्ट उनके ऊपर आए और ये साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली लोग उसे याद रख पाएँ और उसकी ये लोगों की इमेज जो है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक हमेशा के लिए क्रिएट हो पाए। ये चीज़ का भी कैलकुलेशन हमने उसके अंदर ऐड किया हुआ है और उसका ट्रायल भी हम लोग करते हैं। उसके अलावा ये अच्छी सर्विस दे पाए। जैसे कोई भी कंपनी होती है तो अच्छा मैन्युफैक्चरिंग करे, अच्छी सर्विस दे पाए, ये बहुत मायने रखता है। अगर अच्छा सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी वो चैलेंज हो जाती है। तो ये चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर सर्विसेज के कैलकुलेशन को यहाँ ऐड किया हुआ है। उसके अलावा कंपनी का बने कंपनी सक्सेस बने, ये चीज़ को भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे हमने ये एओजी जो लोगो है उसको हमने जब कैलकुलेट करके डिजाइन किया है और अ, उसको ये लोगों को डिजाइन करने में जो 600 पेजेस का हमने जो नाम और उसका लोगों के लिए जो कैलकुलेशन किया है, रिसर्च किया है पेज के ऊपर मैन्युअली जो A4 साइज का पेपर्स होते हैं, तो उसमें जो हम लोग वैदिक थियरी से और एंशिएंट थियरी से जैसे मायान थियरी बताऊं आपको तो मायान थियरी के जो बहुत प्राचीन थियरी है साउथ अमेरिका की जो इंडिया में बहुत शायद मैं समझ सकता हूं तो एक या दो इंसान रहेंगे जो जानते रहेंगे लेकिन ये बहुत गहराई से हम लोग उनको जस्टिफाई करते हैं और ये देख पाते हैं कि ये जो नाम है उसका जो लोगो बना है जो कैलकुलेशन हुआ है उसको जब हम पेपर में करते हैं तो ये उनकी लैंग्वेज और उनका जो थियरी है वो एक आम इंसान के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है ये चीज को ध्यान में रखते हुए हमने जितने भी पेज वाइज पर जो हम कैलकुलेट करते हैं जो जो ऑब्जेक्ट को लेकर जो उसका फ्यूचर को लेकर तो हर एक पेज के ऊपर हमने वो थियरी को इजी लोग समझ पाए इसकी वजह से यहाँ पर इजी थियरी के रूप में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से हमने लोगों को डिजाइन किया है और किस तरह से ये ऑब्जेक्ट निकल के आए हैं किस तरह से कैलकुलेट हुए हैं और ये ऑब्जेक्ट कैलकुलेट होने के बाद में किस तरह से लोगो बना है और किस तरह से ये फेवरेबल है ये ऑब्जेक्ट किस तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं ये सारा का सारा थियरी हमने यहाँ पर पेज वाइज पर लिखा हुआ है और उसी तरह से हर एक पेज में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है आप कृपया आप उसे जरूर पढ़िएगा ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हम लोगो एक बनाते हैं और किस तरह से ये आपके लिए सपोर्टिव रहता है और ये कंपनी के प्रोग्रेस के लिए कितना एक महत्वपूर्ण एक अपना हिस्सा
एक प्रदान करता है, किस तरह से ये अपनी एक ज़िम्मेदारी प्रदान करता है। तो ये चीज़ को यहाँ बहुत ध्यान से लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, जो उनके एओजी टेक्नोवेशंस के जो डायरेक्टर हैं पहले, जो निमेश बोदा करके, अब हमने जिस तरह से उनका कैलकुलेशन किया, उनका जो पहले तो उनका सही बर्थ टाइम हमने निकाला, उसके बाद में हमने उनका मून चार्ट बनाया, उसके मून चार्ट के थ्रू उनका सन चार्ट बनाया, उसके बाद में हमने प्रश्न कुंडली बनाया और फाइनली हमने उनका जो वैदिक हमने एस्ट्रोलॉजी से उनके वैदिक होरोस्कोप बनाए और फाइनली उसका होरोस्कोप के जरिए हमने लोगों में उनका राशि जो स्कॉर्पियन है, उसका राशि लोड, उनका नक्षत्र नक्षत्र लोड, उनका लग्न लग्न लोड, उनका बर्थ तिथि जो है वो दूज के दिन है, तो उनका बर्थ कृष्ण पक्ष में, तो उनका कैलकुलेशन भी हमने यहाँ पर किया हुआ है, लोगों में ऐड किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे आज आम तौर पर जो न्यूमरोलॉजी लोग यूज कर रहे हैं, जो बर्थ डेट के ऊपर से एग्जैक्टली मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो एक्यूरेसी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात मैं बताऊं तो हम लोग उनकी बर्थ तिथि के ऊपर इंडियन कैलेंडर के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं और उनका वैदिक होरोस्कोप के आधार पर, ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम लोग और प्लैनेट्स के, स्टार्स और प्लैनेट्स के स्थिति के आधार पर हम लोग उनका वैदिक नंबर्स निकालते हैं। तो यहाँ पर उनका एसोसिएट मेटल्स के बारे में भी हम लोग ये यहाँ उनका फेवर लेते हैं कि उनका यहाँ पर एसोसिएट मेटल गोल्ड है, एसोसिएट मेटल स्टोन्स जो हैं वो रेड कोरल है। और सबसे बड़ी बात, एक कंपनी के लिए, उनके लोगों के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए दो ग्रह जो हैं उनकी स्थितियां बहुत मायने रखती हैं। उसमें एक आता है सेटन यानी शनि और दूसरा आता है मंगल यानी मार्स। तो हम लोग आने वाले 15 साल तक का ये चीज प्रिडिक्ट करते हैं कि 15 साल में क्या क्या चैलेंजेस उनके लिए उनकी लाइफ में आ सकती हैं, उनका क्या सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन को भी हमने लोगों में हम लोग कंप्लीट करके ही देते हैं ताकि उनको फ्यूचर में कोई भी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़े। तो यहाँ पर उनका मंगल की जो स्थिति है वो मून चार्ट में 6th हाउस में और लग्न में 11 हाउस में है। तो और उनका एसोसिएट जो, अगर फेवरेबल डेज की बात बताऊं तो थर्सडे और ट्यूसडे हैं। और लॉर्ड कृष्णा की उनके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा दृष्टि है और लॉर्ड गणेशा की उनके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा दृष्टि बनी रहेगी। उसके अलावा उनका जो भाव मध्य है जेमिनाई और उनका वैदिक नंबर जैसे मैंने बताया 4 और उनका जो प्रोग्रेसिव टाइम जो हमने ये सारा का सारा सातों थियरी से कैलकुलेशन करने के बाद में 2025 से लेके 2044 तक यानी 2244 तक उनकी प्रोग्रेस का हमने टाइम प्रिडिक्ट किया हुआ है और इन वर्षों में उनकी प्रोग्रेस होना तय है और है ही। और यही टाइम में उनका बहुत ज्यादा सक्सेस होने के भी हमने प्रिडिक्शन किया हुआ है। तो ये किस तरह से हमने उनका सारे ऑब्जेक्ट को लोगों में समाविष्ट किया और किस तरह से ये सपोर्टिव है, ये पूरा का पूरा हमने कैलकुलेशन यहाँ थियरी के रूप में ये पेज में लिखा हुआ है। कृपया आप उसे जरूर पढ़िएगा ताकि आपको पता चले कि उसका क्या मायना रहता है। आगे चलते हैं। ये है मिस्टर गोविंद सिसोटिया के उसका जो वैदिक होरोस्कोप है और वैदिक न्यूमरोलॉजी से लेके वैदिक मैथमेटिक्स का जो कैलकुलेशन है हमने किया हुआ है। तो उनमें उनका राशि जो है वो अराइस यानी मेष है और उनका राशि लोड से लेके उनका नक्षत्र लोड से लेके उनका तृतीया के दिन उनका शुक्ल पक्ष में बर्थ है, उसका एसोसिएट मेटल से लेके एसोसिएट स्टोन से लेके और उनकी मार्स की परिस्थितियां जो बताने जाऊं तो मून चार्ट में 12th हाउस में और लग्न चार्ट में भी 12th हाउस में है।
ये परिस्थिति होने के कारण ये उनका जो मार्स की स्थिति है वो मांगलिक मानी जाती है और ये स्थिति का नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी लाइफ के ऊपर और बिजनेस के ऊपर नहीं हो, ये चीज को भी ध्यान में रख के हमने लोगों को वो चीज के आधार पर कैलकुलेट किया हुआ है। उसका फेवरेबल डेज जो है थर्सडे रहेगा और शिवा शक्ति यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉर्ड शिवा और लॉर्ड शक्ति माँ शक्ति यानी शिवा पार्वती और गणेशा यानी शक्ति का कोई भी स्वरूप और शिवा के स्वरूप और लॉर्ड गणेशा की उनके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा दृष्टि रहेगी। वैदिक नंबर उनका 5 निकल के आया है जो उनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। उनका कैलकुलेशन को भी हमने लोगों के अंदर ऐड किया हुआ है। और रही बात उनकी प्रोग्रेस की तो 2025 टू 2037 तक 2037 तक उनका हमने प्रोग्रेस और बहुत ज्यादा सक्सेस के हमने टाइम इन वर्षों में प्रिडिक्ट किया हुआ है। तो इन वर्षों में उनका प्रोग्रेस होना तय है। इसके जैसे ही मैंने आपको बताया आगे कि जो लोगों में जो मुख्य ऑब्जेक्ट है किस तरह से कैलकुलेट हुए हैं, तो उसमें जो एओजी नाम है किस तरह से हमने कैलकुलेट किया है, उसका कितना फेवरेबल है, उसका पूरा का पूरा थियरी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक का किस तरह से हमने शेप और उसका कैलकुलेशन को ऐड किया हुआ है, उसका पूरा का पूरा यहाँ पर कैलकुलेशन लिखा हुआ है। उसी तरह से सारे ऑब्जेक्ट पैनल इंडिकेटर्स, रेड इंडिकेटर्स, ग्रीन इंडिकेटर्स, येलो इंडिकेटर्स, सिक्योर जोन, एनर्जी फ्लो, ज्येष्ठ नक्षत्र, वैदिक नंबर्स, अश्विनी नक्षत्र और वैदिक नंबर 5, ये सारा का सारा पेज वाइज पर हमने किस तरह से कैलकुलेशन किया है उसका पूरा का पूरा थियरी के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है। कृपया आप शांति से उसे पढ़िएगा ताकि आपको पता चले। अगर हम उसको पूरा डिफाइन करने जाएंगे तो ये जो वीडियोस हैं वो शायद मैं उनको 3 घंटे में भी नहीं कंप्लीट कर पाऊं। ये चीज को ध्यान में रखते हुए मुख्य मुख्य जो चीजों से उससे आपको अवगत करा रहा हूं। तो कृपया आप ये जो है प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, ट्रस्ट, रिमेम्बर साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली अच्छी सर्विस दे पाए, सक्सेस हो पाए, उसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके अलावा ये शॉर्ट समरी है जितना भी लोगों का जैसे ही ये ऑब्जेक्ट या जो उसके अंदर ऐड हुए हैं किस तरह से कैलकुलेट हुए हैं और उसका पूरा शॉर्ट समरी यहाँ पर लिखा हुआ है। कृपया जरूर पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये एओजी टेक्नोलॉजीज को का लोगो डिजाइन हुआ है। अब आते हैं फाइनली फेविकॉन के ऊपर और ये है हमारा फेविकॉन। और ये आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पैनल की तरह आपको लग रहा है। 3 आपको इंडिकेटर्स लग रहे हैं उसमें। अ, बहुत सारी चीज जो है जो एक प्रेजेंट होता है और ब्लू कलर में इस तरह से होता है, ब्लैक में इस तरह से होता है। और ये है हमारा फाइनली साइंटिफिक लोगो एओजी टेक्नोलॉजीज का। और ये लोगों को व्हाइट कलर में इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ब्लैक कलर में इस तरह से कर सकते हैं। आप यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ये फॉन्ट डिजाइन हुए हैं, ये आप क्रॉस आपको लाइंस दिख रहे हैं, ये चीज को एक पावर लाइनअप बोल सकते हैं। इसको एक एक वैदिक मैथमेटिक्स में ये लाइंस को एक प्रकृति की पावर्स यानी जो बिजली होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये। तो ये एक वन काइंड ऑफ पावर्स का ये पूरा का पूरा शेप है। ये पैनल जितने भी आप देख रहे हैं तो सारी ये पैनल्स का पूरा पूरा शेप आपको दिखेगा फॉन्ट के अंदर। और ये जो 3 जो कलर्स के उसमें रेड, ग्रीन और येलो जो है वो आपको एक इंडिकेटर्स के तौर पर नजर आएंगे। दूसरा अगर बात बताऊं तो यहाँ पर ये एओजी जो है ये पूरा का पूरा एक दूसरे के साथ में ये पैनल
कंबाइन है, जॉइंट हुआ है। हर एक चीज को यहाँ पर कैलकुलेट करके पूरा का पूरा लोगो रेडी किया हुआ है। और फाइनली ये लोगो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमने पोस्टर डिजाइन किया हुआ है। इस तरह से हम लोग कार्ड को डिजाइन कर सकते हैं। इस तरह से होर्डिंग्स को डिजाइन कर सकते हैं। इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह से भी प्रेजेंट आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने यहाँ पर जो टैगलाइन है, इंजीनियरिंग पावर फॉर अ स्मार्टर टुमारो, तो ये हमने कैलकुलेट की हुई है। आप उसे जरूर देखिएगा। अगर उसको आप चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन जो कलर्स कोड है वो कलर कोड को आपको चेंज नहीं करना है। और कलर कोड एक फाइनली एक उसमें रहते हैं, तो कलर कोड भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। और फाइनली ये हमारा ब्रांडिंग है। हम लोगो साइंटिफिक और योर सेटअप योर ब्रांड कंपनी से जुड़े हुए हैं। और 1992 से हम लोग एक्चुअल साइंटिफिक लोगो बनाते हैं। जब हमने साइंटिफिक लोगो बनाना शुरू किया था 1992 में मैन्युअली, तब हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी से एक थ्योरी से हम लोग लोगो बनाते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया हम लोग नई नई थ्योरी को सीखते गए और आज 7 थ्योरी के साथ में हम लोग एक्चुअल साइंटिफिक लोगो बनाते हैं, और जिसका रिजल्ट ओरिएंटेशन जो है वो 100% हमें मिलता है। लोगों के अलावा हम लोग ब्रांड डेवलप करते हैं, स्टार्टअप डेवलप करते हैं, कंटेंट डिजाइन करते हैं, उसके अलावा एसईओ और ई कॉमर्स वेब भी डिजाइन करते हैं। आज तक हम लोगों ने 5000 के आसपास कंपनी के लोगोस और ब्रांड्स और स्टार्टअप डेवलप कर चुके हैं। 31 साल से हम लोग ये फील्ड में हैं और वर्ल्ड वाइड हमारे क्लाइंट्स हैं। आखिर में एओजी टेक्नोवेशंस के लोगो जो है ये कंपनी के लिए बहुत ज्यादा सक्सेस बने और बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव बने, यही शुभकामना के साथ में विदा लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।